आज हम एक बार फिर सुरबीन गीत अधूरे के अंतर्गत एक छोटी सी लघु कथा प्रस्तुत कर रहा हूं जो सही है, मतलब प्रत्यक्ष मेरे सामने घटी है। आज मेरे मित्र भोपाल भ्रमण समय लगभग 33 वर्ष बाद मिले। वो इंजीनियर की डिग्री लेकर के और विभिन्न जगह स्थानांतरित होते होते डीआईजी के पास ग्रीन कॉलोनी में रहते हैं। मैंने बहुत बार उनसे मुलाकात की है। हर बार मैंने देखा है कि वो जब देखो तब अपनी बढ़ती हुई संपत्ति, आलीशान भवन की बात करते हैं, जबकि मैं भी डॉक्टर रहा, गजेटेड ऑफिसर रहा, एक साधारण सा मकान भोपाल में बना पाया। हाँ, बच्चों को निपटारा जरूर कर दिया, शादी विवाह सब सकुशल हो गए, शिक्षा पूर्ण हो गई। लेकिन जो बात मैं कहना चाह रहा हूं वो ये है कि उनका जो मकान मैंने देखा उस पर लिखा हुआ था प्रभु दया। नाम क्या था भगवान का? उन आलीशान भवन का प्रभु दया। अब मैं आपको इतिहास में ले चलता हूं। वे एक साधारण जगह पर अध्ययन के बाद छोटे से इंजीनियर ठेकेदारी करते हुए बन गए। नाम उनका गुलशन अरोड़ा। और अचानक एक दिन ठेकेदार आया और उनसे, जहां वो काम करते थे, जहां भवन निर्माण हो रहे थे, उनसे कहा कि देखो इस डिजाइन में थोड़ा सा हेर फेर करना है, ये देख लो, इससे थोड़ा सा अपने को 2 पैसा ज्यादा बचेगा और जिनको बेच रहे हैं उनको भी थोड़ा सा डिजाइन में अंतर हो करके नयापन लगेगा। वो सुन के उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल होगा। जाते जाते उन्होंने एक पर्चा दिया जिस पर उन्होंने डिजाइन के बना रखी थी। वो जब अपनी कार में बैठे तो जेब में बटुआ रख रहे थे, गाड़ी चल दी, बटुआ वहीं दरवाजे के बाहर कार में रह गया। महोदय गुलशन अरोड़ा ने वो बटुआ उठा लिया और उसे देखा। उसमें बहुत सारे रुपया थे, 24,000 रुपया थे। उस समय लगभग इंजीनियर की तनख्वाह 2,000 रुपया थी, अर्थात साल भर की तनख्वाह। उनका मन बड़ा विचलित हो गया। उनको फोन करूं ना करूं, क्या करूं क्या ना करूं। उन्होंने जेब में रख लिया और कहा कि उनका फोन आएगा तो मैं कहूंगा हाँ मुझे मिला है, और वो वैसा का वैसा ही है। इत्तेफाक से उनका फोन नहीं आता है, ये भी नहीं कहते। अंदर शैतान आ चुका था। शैतान ने कहा, जब उनने नहीं कहा तो मैं क्यों कहूं, मैंने तो चोरी की नहीं, मुझे तो मिला है, लापरवाही उनकी है। शैतान ने कुतर्क किया। अब देखिए, इन 24,000 रुपए को बचाने की जुगाड़ लगाते हैं और उन ठेकेदार महोदय से कहते हैं कि मेरा स्वास्थ्य अब ठीक नहीं रह रहा है, आप दूसरे को बुक कर लीजिए, और धीरे से वहां से अपना एग्रीमेंट खत्म करके अलग हो जाते हैं। अब एग्रीमेंट खत्म करके ये अलग हो करके दूसरे शहर में आकर के अपनी खुद की कंपनी बनाते हैं और उसमें 2 सहायक रख लेते हैं।
और बड़े कायदे से सरकार की नजरों में धूल झोंक करके पूरी तरह से अब शैतान अंदर ये समा चुका है, इनके अंदर की गैरत खत्म हो चुकी, पूरी तरह से चूना लगाते हुए नए नए फ्लैट बनाना, देना, खूब कमाना, और विदिन 10 साल में ये करोड़पति हो गए। शैतान बहुत खुश। देखो ईमानदारी से सिक्का मिलता, बेईमानी से कितना हो गया ये। मेरे गीत गाएगा, मेरी प्रशंसा करेगा, शैतान की वजह से, बदनीयती की वजह से मैं बड़ा आदमी हो गया। और हाँ, सामाजिक प्रतिष्ठा भी उनकी बढ़ी है, क्योंकि राजनीतिक दलों को भरपूर चंदा देते हैं। छोटे मोटे नेता आते तो उनके यहाँ ठहरते हैं, उनकी गाड़ी उपलब्ध रहती है, और तो और जो मुझे कहना नहीं चाहिए, उनकी सुंदर सुंदर बेटियां भी स्वागत को भेज देते हैं। इस तरह से ये अपना धंधा करते जा रहे थे और लगातार संपन्न होते जा रहे थे। ख्याति की तो मत कहिए, डेली विज्ञापन आ रहा था। गुलशन अरोड़ा, एक्सपर्ट भवन निर्माता, कम लागत में सर्व सुविधा युक्त फ्लैट, बंगले। हमारी मुलाकात हो नहीं पाती थी। हम कहाँ गांव में काम कर रहे हैं, गांव में डॉक्टरी कर रहे हैं, वो शहर में हैं। लेकिन जिस दिन गुलशन अरोड़ा 30 साल बाद मुझे मिले, तो उन्होंने जो बताया कि ये जो भवन देख रहे हैं ना प्रभुदया, इसकी कीमत 3 करोड़ रुपया है। और इस समय मैं जो हूं भैया, तुम्हें बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरा बैंक बैलेंस बहुत है। सब बच्चियां बड़े बड़े घरों में शादी हो गई है, बच्चे काम से लग गए हैं, बड़े बड़े काम से लग गए हैं। हमारी भाभी जी भी बहुत ठीक रहती हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ इतना कि उनकी किडनी खराब हो गई है, जिनका इलाज होता रहता है। तो मैंने धीरे से पूछा, आपका एक लव अफेयर था? हाँ हाँ हाँ, वो आशा गहलोत थी ना, उनसे था। वो अभी भी है, उनके भी बच्चे हैं, उनको भी पढ़ाया लिखाया मैंने, खूब बड़ा आदमी बना दिया है। इंटेलिजेंसी ब्यूरो में है वो एक। अच्छा, हमने कहा बहुत पुण्य का काम किया, ये जो बन सका वो किया है, ऐसा कुछ नहीं है। पर तुम्हारी तरह मैं सैद्धांतिक नहीं रहा कि वेतन में ही रहता। जो जहां मिला उसे अबेरा है। लक्ष्मी की कद्र की है, तुमने लक्ष्मी की कद्र नहीं की। ठीक है भाई, और मुझे बहुत प्रसन्नता है आपके आनंद से। मैं घर आके विचार करता हूं कि शैतान की मदद से इस आदमी ने इतना धन कमाया, और इसने शैतान के साथ भी बेईमानी कर ली। अपने आलीशान भवन का नाम रखा है प्रभु की दया से, शैतान की मदद से नहीं। अब आप देख सकते हैं समाज का यही हाल है, हर जगह पर यही हाल है। वो कितनी गलत ढंग से धन कमाए, कहता है प्रभु की कृपा है, अल्लाह की वजह से हुआ, अल्लाह की इनायत है, रब की रहमत है। काम कितने भी अपराधों के हों, किसी का भी दिल दुखाया हो, खुद जानते रहे कि गलत हो रहा है तो भी किया है। क्यों? ऐसा ही हो रहा है। अब दुख बीज बोओगे तो दुखी उगेगा ना। करे नरक के काम और सुख की करता है चाह, तेरी कैसी उल्टी राह। आज मैं बहुत दुखी भी हूं और परेशान भी हूं। क्यों? कि आज समाचार आया है कि वो जो आलीशान बिल्डिंग थी उसकी लिफ्ट में फंस करके उनकी डेथ हो गई, और उनकी पत्नी को कैंसर हो गया, बच्चे सब बाहर हैं, कोई देखने वाला नहीं। अब इसको मैं अगर प्रभु कृपा कहूं तो गलत हो गया, सही विचार आप करें। जय सत्य।